हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। देखो आज के सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कर लेंगे, जो कि आपके रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हूं हमेशा की तरह किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आज भी आपका आपके अपने वेदांतु क्लास 10th वाले चैनल पे। भैया यहां पर आप लोगों को मिल जाता है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, क्योंकि YouTube पे आए हो तो फ्री मिलेगा ना यार, सिंपल सी बात है। और उल्टा वेदांतु पे आए हो तो और फ्री मिलेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी फोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन का कहना है कि अगर ए और बी आपके पास दो को प्राइम नंबर्स हैं, तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा? हाय प्राय ऑफिशियल गेमर्स, कौन कौन हाय हेलो बोल रहा है भाई? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ। आप लोगों ने सेशन को लाइक किया? यार ये गलत है यार, ये ऐसे नहीं चल पाएगा भाई, ये ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात हो गई। जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो। और अगर अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भाई फिर तो और गलत बात है। जल्दी से हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? ए सब लोग ए बोल रहे हैं। रुचि बोल रही है नो सर। ठीक है भाई। सर प्लेलिस्ट, बेटा प्लेलिस्ट तो अरेंज्ड है ना? हाय रितिका, ठीक है। हाय जानी, करें आगे बढ़ाएं? ठीक है। तो अब ना आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझना, क्योंकि ये सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड 2021 का सवाल है। अब ये सवाल क्या बोलता है, आ जाओ सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। भाई ए और बी ना को प्राइम नंबर्स है। अब बात तो ये है कि सर को प्राइम नंबर्स क्या है? अरे को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मान के चलो यहां पर आपको क्या बोल दिया है, यहां पर आपको बोल दिया भाई ए और बी है, ए और बी है दो को प्राइम नंबर। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना ए और बी का, वो हमेशा बनाएगा, हमेशा बनाएगा। कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे दो एग्जांपल बता तो दो को प्राइम नंबर्स के। तो मैंने बोला ठीक है हम बता देते हैं। 2 और 3 की बात कर लो। अगर ये 2 और 3 से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे 2 और 3 का, तो आपको 1 ही तो मिलेगा। और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 का 1 मिल रहा है, दैट मीन्स सर ये भाई साहब तो को प्राइम नंबर्स हो गए ना, ये भाई साहब तो को प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, इसमें मैं इसको क्या ए बोल दूं, इसको क्या बी बोल दूं थोड़ी देर के लिए? ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे? आ जाओ ए क्यूब करते हैं। ए 2 है तो ए क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, मतलब 2 2 4 2 8। ठीक है। और बी अगर आपके पास 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ये क्या है मेरे दोस्त? ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। अब 8 और 27 ये दोनों नंबर्स कैसे? को प्राइम है क्या? नॉट को प्राइम है क्या? इवन है या फिर ऑड है? देखो यहां पर तो एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो होने से है, या तो ये को प्राइम हो सकते हैं या तो ये को प्राइम नहीं हो सकते। अगर को प्राइम होंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आओ इन लोगों का भाई हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। जब मैंने 8 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो वो देख लेते कितना निकलता है। ये 8 का यहां पर निकाल लेते हैं, है ना, 8 का यहां पर निकाल लेते हैं और 27 का यहां पर निकाल लेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आप अगर देखोगे, एक बात गौर करोगे ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपको मिलेगा वो हमेशा 1 ही मिलेगा। वो कितना मिलेगा? वो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। सिंपल है। और अगर यहां पर आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, दैट मीन्स ये लोग तो को प्राइम नंबर हुए ना, ये लोग तो को प्राइम नंबर हुए। बात क्लियर हुई?
अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हुआ ना, ए ऑप्शन ही करेक्ट हुआ, ठीक है। अब कितने बच्चों ने एग्जाम्पल्स दिए? हाँ 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 सर, आई एम इन कॉलेज बट आई डोंट नो टू हाउ टू फाइंड HCF। अरे यार ये गलत है यार, ये तो मजाक मस्ती वाला काम हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये नए सेशन का है, नए सेशन का। ये कौन सा सेशन चल रहा है पता है ना आपको? ये CBSE 2025-26 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए ये क्लास ली जा रही है। मतलब यस, अभी अभी आए हो ना क्लास 10th में, और अभी अभी देखो, अभी अभी से ही पढ़ना शुरू हो गया। हाँ, ऐसे मत सोचो, ऐसा सोचो कि अभी क्लास 10th में आया हूं और अभी से ही पढ़ लूंगा भाई पूरा। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सोचना है। बल्कि ऐसा सोचना है कि भाई अभी क्लास 10th में आया हूं और अभी से ही पढ़ूंगा, क्या नहीं, अभी क्लास 10th में आया हूं और अभी पढ़ूंगा, ये होना चाहिए। HCF और LCM 12, 21 और 15 रेस्पेक्टिवली आर क्या? कब का है? CBSE टर्म 1 स्टैंडर्ड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब अगर मैंने यहां पर आपको एक बात बोली तो भाई LCM ही तो निकालना है इन तीनों का, और HCF भी निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू कर दिए, और मैंने 21 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू कर दिए, और मैंने 15 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू कर दिए। तो देखा जाए तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। 3 5 15 और 5 1 5। सिंपल लगा, आसान लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ओके भाई। तो अब अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 12, 21 और 15 का। 12, 21 और 15 का, वो देखते हैं कितना आता है। एक बात छोटी सी और, अगर आप लोग 12 के फैक्टर्स लिखना चाहो तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे। अगर आपको 21 के फैक्टर्स लिखने तो 3 इंटू 7 लिखोगे। सिंपल, बढ़िया। हाँ जी, अरे ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, श्लोक FF गेमिंग। भाई आप लोग अपने नाम थोड़े से चेंज कर दो ना, आज कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। हाँ, तो 3 इंटू 7, 15 का 3 इंटू 5, 15 का क्या आ गया? 3 इंटू 5। अब एक बात बहुत ज्यादा प्यार से समझना, हमें ना हर नंबर चाहिए रहेगा। मतलब अगर 2 यहां पर आ रहा है तो 2 यहां पर और यहां पर नहीं आ रहा, तो हम इसको लेके तो आ सकते हैं। 2 की पावर 0 लगा दिया, और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? 2 की पावर 0 लगा दिया। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर ही, बल्ले बल्ले हो गई। यहां पर तो 7 यहां पर है, पर यहां पर और यहां पर नहीं है, तो मैंने बोला 7 की पावर 0 लगा दिया। ठीक है, यहां पर तो है और यहां पर नहीं है, तो यहां पर भी 7 की पावर 0। बेटा एक बात समझना, एक बात जिंदगी में समझ लेना, यहां पर लिख देता हूं, किसी की पावर, किसी की भी पावर 0 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 होता है। ये बात बस अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना अपने। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहां कहां तक पहुंच गए? 2 अब सबके पास हो गया, 3 अब सबके पास है, 7 अब सबके पास हो गया, 5 यहां और यहां नहीं है, तो मैंने बोला लो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0, क्योंकि यहां पर पावर 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन 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 क्योंकि हम लोगों को निकालना है HCF इन लोगों का, तो H का मतलब होता है हाईएस्ट। पर किशोर सर ने क्या सिखाया था कि हम लोगों को ना उल्टा सोचने का है, लोएस्ट सोचेंगे। अब लोएस्ट क्या? पावर। 2 की लोएस्ट पावर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। बोले सर यहां यहां, तो कोई भी एक उठा लो। 3 की पावर लोएस्ट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। सर एक ही है, तो कोई सी भी उठा लो। अच्छा, 7 की लोएस्ट पावर कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है? सर यहां पर है लोएस्ट पावर। 5 की लोएस्ट पावर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। सर यहां पर है। तो आपके पास अल्टीमेटली देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 ही आपके पास आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 लिखोगे 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 लिखोगे 1 हो जाएगा। तो HCF आपके पास 3 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, दैट मीन्स अल्टीमेटली वो आ जाएगा 3।
अब ऑप्शन में 3 दो जगह है, मतलब या तो बी ए हो सकता है या तो सी ऑप्शन हो सकता है। अच्छा डी भी तो हो सकता है। तो चलो अब हम लोगों को एलसीएम भी निकालना ही पड़ेगा यार दोस्त, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालना है अगर 12 का, 21 का और 15 का, तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लोएस्ट, पर हमको क्या सोचना है? हाईएस्ट। हमको क्या सोचना है? हाईएस्ट। अब सुनो, 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है? बड़ी पावर कहां पर है? यहां पर है। 3 की हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर कहां पर है? ये तीनों है, तो कोई सी भी उठा लो, ये उठा ली। 7 की हाईएस्ट पावर कहां पर है? यहां पर है। 5 की हाईएस्ट पावर कहां पर है? यहां पर है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह पे 5 की पावर 0 है, यहां पर 5 की पावर 1 है। बाकी जगह पे 7 की पावर 0 है, लेकिन यहां पर 7 की पावर 1 है। तो यहां पर ये समझ में आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, तो 420 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है भाई? ऑप्शन सी करेक्ट है। खत्म हो गई बात। आसान तो था, आसान तो था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप लोग ना अपने अपने नाम भी बताओ तो मैं यहां पर लिखते भी जाऊं। हाँ सर, एलसीएम और एलसीएम तो 6th में भी किया था। ये कौन समझा है क्लास 10th वाले को भाई? तो मुश्किल दे देंगे तो आप लोग बोलोगे सर मुश्किल है, आसान दे रहा है तो बोल रहे हो आसान है। भाई कौन सा दे? सीबीएसई खुद कंफ्यूज हो रहा है आप पे। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ नाम बताओ, अपने अपने रियल नाम बताओ। आप लोग ये कौन कौन से नाम लिखते हो यार? बताओ प्रो गेमिंग और ये, तो भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं आपके नाम में। ठीक है, आसान लगा, आगे बढ़ा लेके आओ पक्का अच्छे से। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है मेरे दोस्त, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज कितना? आसान है, कर लेंगे। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, कर लेंगे। आपके सामने जो है आपके सामने। अब देखो, हम लोग यहां पर एक बात बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो ये बोलते हैं भाई अपने को एलसीएम तो निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का, सबसे छोटा 2 डिजिट का, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट, सुनना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन होता है? कौन होता है सबसे छोटा कंपोजिट 2 डिजिट का नंबर? 10 होता है। आपके सामने यहां पर देख लो देख लो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब इसमें से कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है? प्राइम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन होते हैं? वो 2 फैक्टर्स डिफाइंड है, 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, है ना? वो नंबर इटसेल्फ होगा, वो नंबर खुद होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात समझना अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बोला कि भाई 1 तो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। 2 कौन होता है? 2 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप बात को अच्छे से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा 2 किस किस के टेबल में आता है। सर सिर्फ 2 के टेबल में, 1 के टेबल में और 2 खुद के टेबल में, इसलिए 2 को मैं क्या बोल रहा हूं? 2 को मैं प्राइम नंबर बोल रहा हूं। ठीक है, 3 क्या है? 3 भी प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में आता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 ना 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो उस हिसाब से 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसका एक और फैक्टर है, और प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। तो प्राइम नंबर समझ गए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि मोर देन, समझना, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। हम लोगों को 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, और वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर अगर मिल गया तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर कोई नंबर मिल गया तो वो कंपोजिट नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है,
ये कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन होगा? 10 होगा। ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन होगा? 10 होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट 1 डिजिट कुछ नहीं बोला, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो साथ में रख के निकाल देते ना 4 और 10 का। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से देखा जाए तो 1 और 5, 5 से देखा जाए तो 1 और 1। तो अगर आप लोग चेक करोगे एलसीएम 4 और 10 का, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी नाइस, 20 आ गया। ऑप्शन सी फॉर कैट इज करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कृतिका बहुत शानदार, बढ़िया। गुलशन यादव बहुत बढ़िया। शेक ऑफ गेमिंग बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो गुलशन, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा आपके ना जो भी पहचान वाले क्लास 10th वाले बच्चे ना, आप इस चैनल पे लेके आ जाओ, क्योंकि इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी होती हैं, इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, किशोर सर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एनडीए एस्पिरेंट सचिन शर्मा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एनडीए करना है भाई को। चलो आगे बढ़ा ले, एक बार अगर देखना है तो देख लो। अब सोचो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व किया, आपने, तो देख लो भाई, देख लिया, बढ़ा लें आगे, पक्का, ठीक है, बढ़ा लिया। अब ये कब आया? सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में 2021 में आया हुआ है आप लोगों का। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4? कहता है भाई एलसीएम 2 नंबर्स का 2400 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ? कौन एचसीएफ नहीं हो पाएगा? कौन एचसीएफ नहीं हो पाएगा? वो एचसीएफ नहीं हो पाएगा जो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा। एक बात समझो, एलसीएम 2 नंबर का इतना है ना 2400। अब हम इस 2400 को ना सबसे डिवाइड करवाएंगे, सारे ऑप्शन से डिवाइड करवाएंगे। अब जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन जो नहीं कर पा रहा होगा वो इसका एचसीएफ नहीं होगा। सिंपल यही पता चल जाएगा हम लोगों को। तो यहां पर 300 से जब आप लोग डिवाइड करोगे तो यहां पर पता चलेगा कि यार 3 8 जा 24, 8 आ जाएगा यहां पर, तो सिंपल। तो ये ऑप्शन तो डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, मींस ये एचसीएफ होगा। सुनना, ये डिवाइड कर रहा है, ये नंबर 2400 को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस ये एचसीएफ होगा। उसने बोला कौन सा एचसीएफ नहीं होगा? कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो ये तो नहीं होने वाला। 400 को डिवाइड करवा के देखते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो ये भी नहीं होगा भाई, क्योंकि ये भी इसका एचसीएफ है। उसने बोला कौन सा नहीं है? ये तो है एचसीएफ, उसने बोला कौन सा नहीं है। तो आ जाओ 500 से डिवाइड करवा के देखते हैं 2400 को। 500 से डिवाइड करवा के देखते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए। हाँ, अब यहां पर प्रॉब्लम आएगी इसको डिवाइड करने में। तो ये इसका एक एचसीएफ नहीं है, मतलब यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि कौन सा एचसीएफ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। किस किसने आंसर दिया भाई? राधा जी ने आंसर सही दिया है, गुलशन जी ने आंसर सही दिया है, ध्रुव भाई कोशिश में लगे हुए हैं, श्लोक भाई ने आंसर सही दिया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार हाई फाइव फ्रॉम वाईफाई, ठीक है, हाई फाइव फ्रॉम वाईफाई। चलो, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड 2021 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आपको बोल रहा है रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कंपोजिट, और लीस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे ये बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, लीस्ट कंपोजिट नंबर बताओ भाई, जल्दी बताओ मुझे ये बताओ, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, सबसे छोटा। मुझे आंसर नहीं सुनना, मुझे आंसर सुनना ही नहीं है, मुझे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ऑफिशियल गेमर्स, मतलब ये रितिका है। वेरी नाइस रितिका, वेरी गुड, शाबाश रितिका, वेरी नाइस, ये मेरी तरफ से आपको एक स्टार। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर तो आप लोगों ने बता दिया 4 है, मुझे ये बताओ लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, हाँ सबसे छोटा प्राइम नंबर, जल्दी। जिसने भी बताया उसका नाम फिर से लिखा जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर। समर्थ जी ने बताया, समर्थ, समर्थ, वेरी नाइस वेरी गुड, शाबाश। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है भाई रेशियो बताना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो अगर हम लोग एलसीएम निकाले इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहां पर कितना ही आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। सिंपल था, सिंपल था। तो अगर आप लोग एलसीएम बात करोगे 4 और 2 की, तो वो तो आपको मिल जाएगा 2, और अगर आप एचसीएफ की बात करोगे 4 और 2 की, अच्छा सॉरी एलसीएम 2 कहां से आ जाएगा, एलसीएम तो 4 आ जाएगा ना। और अगर आप एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा वो होगा 2। अब आपको रेशियो निकालना है, एलसीएम रेशियो एचसीएफ, तो भाई एलसीएम रेशियो एचसीएफ, एलसीएम तो 4 है, एचसीएफ 2 है, तो 2:1, 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, हो गया। आया मजा, आया मजा भाई। 2:1 कहां से, 2:1 ही तो है भाई। हाँ क्लियर हो गई बात, बढ़ा ले आगे। चलो 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 चलो। The exponent of 5 in the prime factorization of 3750 is what? CBSE term 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन है। आ जाओ यार जरा इसको देख ही लेती ही, इसको जरा देख ही लेते हैं, कर लेंगे। आपको 3750 को पकड़ना, सिर्फ 3750 को पकड़ना है। और आपसे क्या बोल रहा है भाई, एक्सपोनेंट बताने 5 के, एक्सपोनेंट बताने 5 के, 5 की पावर बतानी अल्टीमेटली, तो 5 से ही तोड़ते जाओ इसको, 5 से ही तोड़ना शुरू हो जाओ। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 3 जा 15, 0 का 0, 5 6 जा 30। बस अब आगे नहीं टूटेगा, हमें 5 से मतलब था, तो 5 की पावर 4 आ रही है। और उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा एक्सपोनेंट बताना है आपको। आपको क्या बताना है, आपको एक्सपोनेंट बताना है 5 का इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो यही तो है एक्सपोनेंट, यही तो है एक्सपोनेंट। कौन, 4, ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट। मजा आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से मजा आ रहा है सर, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा इसको करते हैं, ये क्या बोलता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है इन द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताने हैं, एक्सपोनेंट्स का सम, पावर्स का सम बताना है, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 196 के क्या निकालेंगे, वेरी नाइस, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 18, भाई क्या लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, 2 9 18, 2 8 16, आसान आसान। 2 से फिर देखते हैं, 2 4 8 और 2 9 18, ठीक है ठीक है सर। 7 7 49, 7 1 7, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। चलो चलो चलो, अब क्या करना है, अब अगर हम लोग बात करें 196 के प्राइम फैक्टर्स की, तो वो तो हो गया 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। भाई अब एक बात को बहुत अच्छे से समझो, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का क्या करवाना है, सम करवाना है। तो 2 + 2 तो मम्मी ने बचपन में सिखा दिया था मुझे कि बेटा देख 2 और 2 4 होता है ना। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। सब्सट्रैक्शन तो मम्मी ने बिल्कुल नहीं सिखाया मुझे, क्योंकि भाई मम्मी मार मार के सिखाती थी। मान के चल मैंने तुझे 4 पुड़ी दी और चारों पुड़ी तूने खा ली, तो तेरे पास क्या बचा, सब्जी बची ना मम्मी। सिंपल सी बात यार। मारती थी मेरे को, मम्मी मार देती थी, कहती थी कुछ नहीं बचा तेरे पास, 0। अरे मम्मी सब्जी बची है ना, तो ऐसे रो रो के बताना पड़ता था। भूल तो नहीं गए? नहीं सर। फिर से ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सेशन में। देखो यार, अगर सेशन में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और लग रहा है कि यार मैं रोज अटेंड करूंगा ना, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि किशोर सर सीबीएसई के क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो आपने आज की क्लास में देखा हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने खुद देखा ना, खुद देखा ना, तो देख लो भाई। अगर डेली आओगे, अगर प्रॉपर तरीके से अटेंड करोगे क्लास सीरियसली, तो आप लोगों से भाई मतलब मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, बहुत 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 अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 थे, वो क्या बोलता है कि एलसीएम 2 नंबर का 182 है और एचसीएफ 2 नंबर का, मतलब एलसीएम 2 नंबर का 182 है और एचसीएफ 13 है। अगर एक नंबर 26 है तो अगला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। 20 का सवाल समझो 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 समझो। एचसीएफ 2 नंबर का 182 है। लेट द 2 नंबर्स बी ए और बी। ठीक है, लेट ए और बी आर द 2 नंबर्स, आर 2 नंबर्स। पहली बात। दूसरी बात, एलसीएम उन्हीं दोनों नंबर्स का 182 है। इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम, एलसीएम ए और बी का क्या है, 182 है। ये बात भी इतनी क्लियर हो गई। और एचसीएफ 13 है। अच्छा, एचसीएफ किसका, अरे एचसीएफ बेटा इसका और इसका, इसका और इसका। एचसीएफ ए और बी का कितना है, वो सर 13 है। सिंपल सिंपल। अगर एक नंबर 26 है, अगर एक नंबर 26 है, अगर एक नंबर 26 है, तो अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर क्या होगा। अब यहां पर आ जाओ, जरा बात को समझो। हम लोग एक चीज तो जानते हैं, वो क्या, कि अगर समझना, एक किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट लिख लो भाई। वैसे तो कंसेप्ट एनसीईआरटी का है, पर यहां पर किशोर तेजवानी अगर लिख दूंगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। अगर ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एलसीएम 2 नंबर्स का और एलसीएम 2 नंबर का और एचसीएफ उन्हीं दोनों नंबर्स का बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। सिंपल लगा, सिंपल लगा। वही बात तो यहां पर अपनानी है, यही पूरे कंसेप्ट का यूज यहां पर करना है, बस यही पूरे कंसेप्ट का यूज करना है यहां पर। अब देखो, अब यहां पर कैसे यूज होगा। एलसीएम ए और बी का 182 है, इनटू एचसीएफ ए और बी का 13 है। ए इंटू बी, ए तो 26 है क्योंकि उसने बोला था एक नंबर 26 है, तो अगला नंबर क्या होगा, तो एक नंबर तो 26 है, तो अगला नंबर दैट इज बी क्या होगा। आ जाओ चेक करते हैं। मैंने बोला भाई बी ऐसे निकल जाएगा कि 182 इंटू 13 अपॉन 26, 13 2 ज़ा 26, 2 से काट दूंगा तो 91 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई। आसान लगा ये आसान लगा कि नहीं लगा, थोड़ा जल्दी बताओ। हाँ सर आसान लगा, आसान लगा, बढ़िया लगा, मजा आया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरुण कुमार, गुलशन यादव, रितिका, समर्थ,
बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैं खुश हुआ यार, अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा बहुत खुद भी करते हो ना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सचिन शर्मा, क्या बात है। आ जाओ सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन देख लेते क्या बोलता है। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 1। एक बात को समझो, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं भाई इसको, उसके लिए, है ना, दो तरीके हो सकते हैं। एक बात बहुत प्यारे तरीके से समझना, एनी नंबर that ends with the digit 0, that ends with the digit 0, 0 contain 2 and 5 as their prime factors, as their प्राइम फैक्टर। देखो जैसे एक एग्जांपल समझो सिंपली, अगर हम 10 को लिखते हैं तो 2 इंटू 5 लिखते हैं। अब 2 और 5 की पावर 1 होती है वहां पर। अगर आप 100 को लिखोगे ना तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 इंटू 4 100। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और समझो, अगर आप यहां पर 1000 लिख रहे हो तो 2 का क्यूब और तो और कितना जाएगा 5 का क्यूब। बेटा जितने जीरो यहां पर होंगे, एक है ना तो पावर भी एक एक होगी, 2 जीरो पावर भी 2 2 होगी, 3 जीरो पावर भी 3 3 होगी, 4 जीरो, अरे किशोर सर मजा आ गया भैया, मजा आ गया, 4 4 पावर होगी दोनों की। 5 जीरो तो सर जी 5 5 पावर होगी, समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं भैया, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब 5 का क्यूब है तो हमें को 5 के क्यूब से लेना देना नहीं, 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहां पर 5 का क्यूब नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर दोनों में 2 2 है तो सिंपल सी बात है, लास्ट में कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, ये तो 100 का हो गया, मतलब 2 जीरो होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इन दी एंड, तो नंबर ऑफ जीरोस इन दी एंड इज 2। लास्ट में कितने जीरोस होंगे मेरे दोस्त, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस। बात समझ गए। अरे भाई, अरे भाई, यहां पर तो आंसर ही आना शुरू हो जाते हैं यार। अच्छा कर रहे हो सब लोग, एक बार जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो सब लोग, बेहतरीन कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन दूं क्या थोड़े? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन दूं। चलो अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। किया क्या? थोड़ा बहुत किया? आसान था? पक्की बात? पक्की बात? राधा भी आ गई? ओ भाई क्या बात है। चलो, गिवन दैट एचसीएफ इन दोनों का 45 है, आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों का। दोनों नंबर चेक कर लेना, सेम होने चाहिए, 135 225, 135 225। कब आया हुआ है? 20 में आया हुआ है, 20 है ना। ओके सर जी, अब बात को अच्छे से समझना। अगर मैं यहां पर बोलूं कि एलसीएम कोई भी दो नंबर्स का इनटू एचसीएफ कोई भी दो नंबर्स का, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। मेक श्योर, एक बात समझ लेना, ये कौन बोलता है कि ये होता है? कौन बोलता है ये ऐसा होता है? ये बोलता कौन है? तो ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, आ गए ना झांसे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं चाचा। वो ये थोड़ी ना बोलता, वो ये नहीं बोलता, वो तो ये बोलता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपने पकड़ लिया तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। समझे? समझ गया सर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो रिलेशनशिप है। ये क्या है? ये तो सर संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, ये रिलेशनशिप है बेटा बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? पक्का? ओके सर। तो एचसीएफ 135 और 225 का 45 है, एचसीएफ 225 और 135 का 45 है, इनटू भाई एलसीएम निकालने का, इन लोगों का क्या निकालने का है? एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सर जी, 135 और 225। क्या? 135 और 225। ओके, तो अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो इट विल बी 135 इंटू 225 अपॉन 45। मेरे ख्याल से 5 15 4 12 13, ठीक है। तो 45 3 से ये कट जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 3 15 3 2 6 7 3 2 6 675 है। किस किस का आंसर आ गया भाई? 675 किस किस का आंसर आ गया? अरे भाई पूरा कमेंट भरे पड़े भाई। श्लोक भाई का आंसर आ गया, समर्थ का आंसर आ गया, रितिका का आंसर आ गया, गुलशन का आंसर आ गया। क्या बात है, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस यार, क्या बात है, क्या बात है। अरे रे 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 भाई, मेरा मन कर रहा है सबका नाम लिख दूं। चलो अपना रियल नेम बताओ जल्दी, सब लोग जल्दी से, सब लोग रियल नेम बताओ मुझे, जो जो यहां पर पता है वो लिख देता हूं। देखो रितिका एक तो है भाई, एक तो रितिका है, ठीक है, और क्या है? जल्दी 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 अपने रियल नेम बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी, अरे थोड़ा जल्दी करो भैया, थोड़ा सा जल्दी करो भैया, जल्दी। सब लोग अपने रियल नाम बताओ। रियल नाम क्या है? शताक्षी, ठीक है, शताक्षी, शताक्षी, ठीक है भाई। और क्या नाम है? और क्या नाम है? और क्या नाम है? और क्या नाम है? ओ भाई माहिरा, माहिरा 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 माहिरा, श्लोक, गुलशन, ठीक है, राधे राधे राधे, सचिन, और क्या भाई? अनुराग। बस आज के लिए इतना काफी बेटा, आज के लिए कितना काफी है ना, बोर्ड भर जाएगा नाम से, इतना काफी। खुश हो, अच्छे से मेहनत करी इसलिए। सब लोग आंसर भर दे दो कमेंट में, वेरी नाइस, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। लो किशोर सर की तरफ से स्टार किधर मिलेगा? इसमें इसमें स्टार किधर को मिलेगा? नहीं मिलेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। लो भाई, लो भाई, यल्ला यल्ला दे दिया भाई, है ना, ठीक है, बढ़ा लें आगे। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 11 करें इसको। ये 2019 का क्वेश्चन है और ये देखते हैं भाई क्या कहता है। क्वेश्चन का कहना है कि एचसीएफ 2 नंबर का 6 है, एलसीएम 2 नंबर का क्या होगा? फिर से भाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है भाई, ओके सर। तो एलसीएम क्या होगा वो निकालना ना, इंटू एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इन दोनों का 6 होगा, 6 होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ना, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर है? आसान आसान।
तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6। कितना आ जाएगा भाई, काटें क्या, 6 9 जा 54 ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 5 जा 41, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 50, 9 5 जा 45, 50। ए भाई इतना आ रहा है क्या, सही में इतना आ रहा है, 989 थे 27 ना, वही तो 9 थे 27, 3024 ना भाई। पता नहीं कौन सा ही कैलकुलेशन कर दिया था भाई मैंने, मेरे को खुद तो समझ नहीं आया मैंने कौन सा कैलकुलेशन कर दिया भाई। वेरी नाइस, सभी बच्चों के आंसर आ गए कमेंट। अच्छा कर रहे हो यार, अच्छा कर रहे हो, एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। चलो बेटा आप लोगों ने पक्का ना सेशन को लाइक कर दिया, श्योर हो ना आप लोग, और कमेंट भी कर दिया। अच्छा कमेंट तो बाद में करोगे ना, पोस्ट कमेंट। अच्छा ये बताओ सब्सक्राइब कर दिया क्या, जल्दी बताओ, सब्सक्राइब भी कर दिया है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग ये चेक कर लेते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई, HCF इन दोनों नंबर्स का 15 है तो हमें एलसीएम निकालना है। सुनना, HCF इन दोनों नंबर का 15 है तो हमें एलसीएम निकालना है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। कैसे करेंगे आओ देखेंगे। HCF भाई इन दोनों का अगर 15 है तो एलसीएम निकालना है। फिर से वही काम, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और इस बार दो नंबर कौन कौन है, ये दोनों 45 और 105। ठीक है, तो HCF 15 है, HCF 15 है, LCM निकाल ले। HCF 15 है तो LCM कितना आ जाएगा, 45 इंटू 105 अपॉन 15। आसान आसान। अब देखो 15 6 90 और 15 7 105। ठीक है ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 7 5 35, 7 4 28, 28 और ये हो जाएगा 31, 315। वेरी नाइस, सभी का आ गया भाई। मेरे से पहले ही दे दे रहे हो आप लोग आंसर, है मेरे से पहले ही दे दे रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, ये एक अच्छी चीज कर रहे हो। मैं देखूंगा यार, एक बार मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं मेरे साथ, कितने बच्चे हैं लाइव में। कमेंट नहीं कर रहे हो बस आप लोग, ये गलत है। अभी तक सेशन को लाइक भी नहीं किया ना, लाइक भी नहीं किया ना, गलत बात नहीं है क्या ये, क्या गलत बात नहीं है क्या ये। ठीक है, चलो 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 चलो, हो गया, बढ़ाओ आगे। HCF दो नंबर A और B का 5 है, LCM 200 है, प्रोडक्ट निकालना है A B का। 2019 का क्वेश्चन करोगे, खुद से करोगे कि मुझसे करोगे, खुद से करोगे यार। आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है यार, कट्टी कट्टी कट्टी, ये गलत है यार। सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो यार, एटलीस्ट क्या कर रहे हो यार, ये गलत है। तो चलो भाई, HCF दो नंबर A और B का 5 है, ठीक है। HCF दो नंबर A और B का 5 है, LCM 200 है। सिंपल सी बात है ना, LCM भी A और B का कितना ही होगा, 200 ही होगा। तो प्रोडक्ट निकालना है A B का। अब हम लोग एक चीज तो जानते हैं, वो क्या, वो ये कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF 5 है, LCM 200 है, LCM 200 है, HCF 5 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होगा,
1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा। सिंपल सी बात है। कितना होगा? 1000 होगा, है ना? 1000 होगा, सिंपल सी बात है। 1000 होगा, 1000 होगा। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा ले क्या? हाँ जी, अपने चैनल का नाम क्या है? वेदांतु सीबीएसई ना? वेदांतु सीबीएसई, वेदांतु क्लास 10th सीबीएसई। हाँ जी, वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार सुन लूं। क्या? वेदांतु सीबीएसई ना? बहुत तेज आवाज है भाई। वेदांतु सीबीएसई। हाँ वेदांतु। सर आपका टाइम और क्लास कौन कौन से दिन होता है? सुन लो भाई, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखा जाए तो आज कौन सा डे है? आज थर्सडे। तो TTS टाइम 6 बजे, टाइम 6 बजे। और भाई साहब क्लास 10th में है ना? क्लास 10th में, 10th क्लास 10th में। ये बात भाई क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। मैं आता हूं लाइव मैथ्स, मैं आता हूं मैथ्स पढ़ाने, मैथ्स। ठीक, एक बात और, MWF में क्लास 9th की बात कर लें तो टाइम 6 बजे मैथ पढ़ाने किशोर सर कूद जाते हैं। अगर आपके भाई बहन, अगर आपके भाई बहन है ना, चाचा के, मामा के, किसी के भी अगर क्लास 9th में हो तो बता देना 6 बजे क्लास 9th। ये कहां पर होती है भाई? ये होती है वेदांतु क्लास 9th वाले चैनल पे। और ये क्लास कहां पर होती है? ये तो पता ही है, ये तो दिल का रास्ता ही है सर जी, दिल में बैठा लिया इसको। तो वेदांतु क्लास 10th में होती है, इसको तो दिल में बैठा लिया सर। और ये भैया भाई लोग होंगे हमारे तो बता देंगे उनको। ठीक है, बढ़िया। हाँ अरे भाई एक बात TTS का मतलब आप मत पूछ लेना। TTS का मतलब है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और MWF का मतलब है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ओके, आगे गाइस आगे। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन HCF दोनों का 4 है। ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है 96 और 404। तो HCF देखा जाए तो 4 है, LCM देखा जाए तो है ही नहीं। LCM है ही नहीं, है ही नहीं। और ये हो गया 96 इंटू 404। ठीक है, KLR दूसरा ले लेता हूं मैं। तो अगर आप LCM की बात करोगे तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, 101। तो LCM आ जाएगा 9696 ना, 9696 हो गया भाई। आसान क्वेश्चन था ना, 9696 सिंपल, बढ़िया, बहुत शानदार भैया। हाँ बहुत शानदार। चलो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो गया ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो 120 और 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते पहले। 2 से आ जाएगा 60, 2 से आ जाएगा 30, 2 से आ जाएगा 15, 3 से आ जाएगा 5 और 5 से आ जाएगा 1। ओके, 2 7 14, 2 2 पोल, 2 2 पोल। ठीक है,
36 एडीन 9 3 से 120 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए? टू 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 तारा 2 की पावर 3 ना। ओके 3 इंटू 5 यहां पर देखेंगे बेटा टू 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 तारा। बढ़िया भाई बढ़िया, एक नंबर ना। 2 to the power 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने का है। अगर हम बात करेंगे एलसीएम की तो एल का मतलब क्या? एल का मतलब क्या? लोएस्ट। लोएस्ट, पर अपने को क्या सोचना है? हाईएस्ट। एल का मतलब क्या? हाईएस्ट, है ना? ओके, हाईएस्ट क्या बेटा? पावर। पावर पावर 5 नहीं है ना इधर, 5 की बार 0 लगा दिया। तो एलसीएम में एल का मतलब लोएस्ट, पर अपने को सोचना हाईएस्ट। 2 की पावर हाईएस्ट यहां पर है, 3 की पावर हाईएस्ट यहां पर है, 5 की पावर हाईएस्ट यहां पर है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 टू द 4 4 द 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 16 5 89 8 72 720। भाई एक बार चेक कर लेना, मैं बहुत ज्यादा तेज कैलकुलेशन तो कर देता हूं पर कभी कभी गलत भी हो जाता है, वो है ना। 6 5 30, ठीक है, 9 7 सही है भाई, सही है। ओ भाई साहब यहां पर तो आंसर ही निकल गया पहले, क्या बात है। अत्ता कर लेते हो बत्ता, तुम लोग भी है, तुम लोग भी बढ़िया कर लेते हो। चलो अब हम लोग निकालेंगे बत्ता एलटीएम। हाँ भाई एचटीएफ, वो तोला था एलटीएम वाला एतेंद आ गया मिल में। ठीक है बताओ, अगर हम लोग बत्तो एचटीएफ पाइन करेंगे 120 और 140 बोल का, तो वो कितना आएगा? देखो एथ का मतलब होता है आईएथ, पर अपने को तोतना है लोएथ। क्या तोतना बत्तो? तल कितने बजे एंड होगी बेटा? अभी तोली देर में ही एंड हो जाएगी तरात बेटा। एथ का मतलब होता है आईएथ, पर अपने को तोतने का है लोएथ। क्या तोतने का बेटा? लोएथ। अब लोएथ क्या? लोएथ क्या? लोएथ तल पावल। क्या तो देंगे तल? लोएथ पावल। ठीक है, और देख तो लोएथ पावल 2 की यहां पर है, 3 की लोएथ पावल यहां पर है, 5 की लोएथ पावल यहां पर है। 2 था ट्यूब इंटू 3 इंटू 5 की पावल दिलो, 2 की पावल 3 हो गया 8 इंटू 3, 8 3 था 34 पोल। कितना है बेटा? 34 पोल। तो एचटीएफ तो 34 पोल आ गया और एलटीएम कितना आ गया? 720 आ गया। 3 पाल 3 पाल। चलो भाई चलो, हो गया भाई, आज का मजाक मस्ती भी खत्म हो गया, है ना। कैसा लगा सेशन? कैसा लगा पहले तो ये बताओ। 15 क्वेश्चन थे आज। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस 15 क्वेश्चन लेके आया था, 15 क्वेश्चन लेके आया था। तो अब मुझे जरा ये बताओ, हाँ अब मुझे जरा भाई ये बताओ, अच्छे से सीरियसली बताना, बिल्कुल सीरियसली बताना कि सेशन कैसा लगा, थोड़ा जल्दी। और आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेके आऊं। देखो कल नहीं सॉरी परसों, अब हम लोग मिल रहे हैं सैटरडे। गुणी गांधी बेटा सैटरडे कल दी या कहनी मिलू तत्ता दे। हाँ सुपारी निकाल के बोलो ना सर, बिल्कुल सही। अब आप लोग ना मुझे चलो जोक्स अपार्ट, सैटरडे को भी बेटा सेम टाइम पे 6 PM और हम लोग करेंगे MIQ पार्ट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 करेंगे। अच्छा एक बात समझना, मैंने असर्शन और रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेशन था उसी में करवा दिए, लाइव में आपको मिल जाएगा वो। और मैं लाइव की ना एक प्लेलिस्ट तैयार करवा लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो MIQ पार्ट 2 के साथ करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा था सेशन, पक्का सही बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो पक्का? एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। बस बढ़िया। और कुछ लेके आना है आप लोगों के लिए? और कुछ लेके आना है? सर क्या ये 2026 बोर्ड में आएंगे? बेटा बिल्कुल। अरे तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना? एक छोटी सी चीज प्लीज 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 सुन के जाओ। इस चैनल पे शॉर्ट्स पे जाना और शॉर्ट्स में ऊपर स्क्रॉल करना, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर। अभी जस्ट रिसेंटली अभी बच्चों के पेपर हुए थे ना भाई, वो पेपर एग्जैक्ट मेरे बिल्कुल इसी स्लाइड से फंसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी स्लाइड से फंसा है। आप शॉर्ट्स में जाना बस।
आज ये काम करना, शॉर्ट्स में जाना और देखना, लाइक भी कर देना। एक बात और, अगर आप लोगों को रियल नंबर्स नाम का, अगर आप लोगों को रियल नंबर्स का वन शॉट देखना है ना, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है, आप लोग देख लेना। इस सेशन का इसी की बात कर रहा हूं, 25-26 की, ठीक है। प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है सेशन 20, 25, 26 के लिए, तो वो चीज आप लोग देख लेना रियल नंबर्स के लिए। बस बाय बाय, बढ़िया, ठीक है। चलो बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज जो मैं कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं और जो मैं कहता रहूंगा कि पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय, ठीक है भाई, चलो।